हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो योर ओन चैनल फॉर यू। अच्छा, आज बेसिकली मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कौन से पॉइंट आपको जहन में रखते हुए ब्रिक मशीनरी की कंस्ट्रक्शन हो रही हो तो कौन से पॉइंट आपको अपने जहन में रखते हुए सुपरवाइज़ करना चाहिए ब्रिक मशीनरी की कंस्ट्रक्शन को। ये बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि 50% लड़के जो हैं वो डिप्लोमे के बाद टेक्नोलॉजी के बाद बीएस टेक्नोलॉजी के बाद बी टेक के बाद 50% लड़के जो हैं वो जाते हैं साइट पे या सुपरवाइज़र लगते हैं या असिस्टेंट सुपरवाइज़र होते हैं। सो ये आपने सुपरवाइज़ करनी है साइट पे। सो आपको होल्ड होना साइट पे बहुत इंपॉर्टेंट है। सो ये पॉइंट आप जब अपने जहन में रखोगे तो आपका साइट पे बहुत होल्ड होगा, बिलीव मी। सो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करो, फ्रेंड के साथ शेयर करो और वीडियो ज़रूर लाइक करो। ठीक हो गया। अच्छा, सबसे पहला पॉइंट है कि जो कंस्ट्रक्शन हो रही हो ना ब्रिक मैसनरी की, सो ब्रिक्स ब्रिक्स की क्वालिटी जो है वो गुड होनी चाहिए। ब्रिक्स आर इन अ गुड क्वालिटी। ठीक है, इसमें शेप, साइज़, मतलब एग्जैक्ट साइज़ के अकॉर्डिंग टू गिवन स्टैंडर्ड, उस साइज़ का मतलब स्टैंडर्ड के हिसाब से होनी चाहिए, उसकी एग्जैक्ट शेप होनी चाहिए। ये आपने ऑब्ज़र्व करना है सबसे पहले। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पॉइंट्स जो मैं लिखूँगा लास्ट में स्क्रीनशॉट ले लेना या फिर अपने कहीं कॉपी पे लिख लो। ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपने 50% जो लड़के हैं वो आपने जाके ये साइट पे सुपरवाइज़ करना ही करना है। ठीक हो गया। अच्छा, सेकंड जो है पॉइंट्स, ब्रिक्स जो हैं वो जब हम साइड पे होती हैं उसको पानी में आपने सॉफ्ट करना है, मतलब पानी पानी जज़ब हो जाए ब्रिक्स के अंदर। सो ब्रिक सॉफ्ट इन वाटर फॉर 2 आवर्स। वो जो साइड्स पे तकरीबन जो है यूज़ होता है पाइप लेके उससे पाइप से थोड़ा सा उसके ऊपर कर दिया जाता है। ये बेसिकली ये गलत है, लेकिन फिर भी ठीक है। गलत है लेकिन फिर भी ठीक है। अगर आप वाटर जो है सही एब्जॉर्ब कर तो थोड़ा पानी ज़्यादा लगा देते हो ईंटों को, वाटर सही एब्जॉर्ब हो जाता है तो ठीक है, कोई मसला नहीं है, चलेगा। ठीक है, लेकिन ये जो स्टैंडर्ड है कि पानी जो है ब्रिक्स जो है वाटर के अंदर तकरीबन 2 घंटे तक रहनी चाहिए। अच्छा, ब्रिक्स जो साइड्स पे जो चुनाई कर रहे होते हैं, ब्रिक्स शुड बी लेयर्ड विद फ्रॉग पॉइंटिंग अपवर्ड। ठीक है, तो मैं बताता हूँ फ्रॉग पॉइंटिंग क्या होता है। फ्रॉग पॉइंटिंग अपवर्ड होनी चाहिए। अब फ्रॉग पॉइंटिंग क्या होती है, ये हमारे पास ब्रिक है ना, अब इसमें एक जो साइड पे इस तरह अंदर की तरफ होकर डब्बा सा बना, यहाँ मार्का सा लगा होता है ब्रिक्स को, जो कौन सी कंपनी है, ए एम कंपनी है, बी एम कंपनी है, जो भी कंपनी है, ये मार्का। सो ये जो ब्रिक्स की जो साइड इस तरह जो अंदर जो हुई होती है इसको फ्रॉग पॉइंटिंग कहते हैं। ये शुड बी अपवर्ड होनी चाहिए। मीन्स कि यहाँ पे अब ये नीचे ये दूसरी ब्रिक आई है यहाँ पे। सो यहाँ पे इसकी ये अपवर्ड, मतलब इस तरह यहाँ पे ये अपवर्ड इस तरह होनी चाहिए। हमेशा जब भी इस तरह उसको हम बिछा रहे हो उसकी अपवर्ड ही फ्रॉग पॉइंटिंग साइड अपवर्ड होनी चाहिए। ठीक हो गया। अच्छा, ब्रिक्स की जो कंस्ट्रक्शन जो आप कर रहे हो ब्रिक्स शुड बी स्टार्ट फ्रॉम द एंड और कॉर्नर। मीन्स कि ये यहाँ पे हमारी दीवार है तो यहाँ से चुनाई आपने इस तरह करना शुरू करनी है। ये नहीं कि आपने ये हमारे पास टोटल एरिया है तो आपने यहाँ मिड से चुनाई इधर की, मिड से इधर की, नहीं, हमेशा यहाँ कॉर्नर से चुनाई स्टार्ट करनी है। ब्रिक्स कंस्ट्रक्शन should be start from end और कॉर्नर। ठीक हो गया। अच्छा, फिफ्थ पॉइंट,
अच्छा, ब्रिक्स जो हैं जब हम चुनाई कर रहे होते हैं, दीवार बिल्कुल वर्टिकल होनी चाहिए, बिल्कुल इस तरह स्ट्रेट होनी चाहिए। सो हम कैसे इंश्योर करेंगे दीवार बिल्कुल स्ट्रेट हो? वो उसका पॉइंट, ये अपने पॉइंट जेन में रखने हैं। वर्टिकलिटी जो ऑफ वॉल should be ensured मतलब दीवार बिल्कुल वर्टिकल होनी चाहिए। सो ये कैसे हम इंश्योर करते हैं? बार बार चेक करना है आपने प्लम बॉब से। ये बेसिकली एक पीछे इसके एक सूतर सा लगा होता है, नीचे इसका एक इस शेप का ये होता है, इस तरह की शेप सी बनी होती है इसकी, यहाँ पे ये इस तरह सूत्र सा लगा होता है। सो ये इसको प्लम बॉब कहते हैं। ये बेसिकली ब्रिक कंस्ट्रक्शन में यूज़ होता है, ब्रिक मैसनरी में, कि बिल्कुल वर्टिकल दीवार हो, बिल्कुल मतलब ईंट जो है एक ईंट दूसरी ईंट के बिल्कुल बराबर ऊपर हो। सो उसको इंश्योर करने के लिए आपने प्लम बॉब बार बार यूज़ करना है। मैं साइड कंस्ट्रक्शन की एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको ये तरीका भी बताऊंगा कि प्लम बॉब किस किस जगह पे लगाते हैं, कैसे लगाते हैं। अभी इस तरह मैं आपको समझा नहीं सकूँगा, सिर्फ ये अपने जहन में रखो कि प्लम बॉब जो है वो हम यूज़ करते हैं वर्टिकलिटी ऑफ दी वॉल को इंश्योर करने के लिए। ठीक हो गया? अच्छा, सिक्स, जो आप मसाला यूज़ कर रहे हो वो एग्जैक्ट अकॉर्डिंग टू डिज़ाइन स्पेसिफिकेशन होनी चाहिए उसकी। मींस के अकॉर्डिंग टू डिज़ाइन हमारे पास 1/4 का मसाला यूज़ करना है हमने। सो आपने इंश्योर करना है कि वो जो मसाला यूज़ हो रहा है वो 1/4 का यूज़ हो रहा है। ठीक है? मोर्टार शुड बी यूज्ड as per specification। ठीक है? जो मसाला यूज़ करना है वो अकॉर्डिंग टू गिवन स्पेसिफिकेशन, अकॉर्डिंग टू द पर स्पेसिफिकेशन करना है आपने। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो नेक्स्ट है, वॉल शुड बी राइज्ड यूनिफॉर्मली। ठहरो, शुड बी यूनिफॉर्मली मीन्स के यहाँ से ये नहीं है आपने करना कि यहाँ से आपने वॉल यहाँ तक आप ले गए, ये आपके पास एरिया, यहाँ तक आप वॉल ले गए, यहाँ से आपने वॉल छोड़ दी, मतलब नीचे रहने दी। नहीं, आपने इस तरह बराबर बराबर इस तरह वॉल, इस तरह चुनाई बराबर बराबर इस तरह चुनाई करते करते यूनिफॉर्मली अपने ऊपर लेके जाना है। और इसमें एक और चीज़ ऐड कर लो, इन 1 डे, मतलब एक दिन में, मतलब आपने यहाँ, ये आपके पास प्लिंथ बीम है, आपने यहाँ से चुनाई स्टार्ट की है। सो एक दिन में आपने 1.5 मीटर से अबव नहीं जाना, 1.5 मीटर अबव नहीं जाना। मतलब यहाँ से आपने ये जो डिस्टेंस है ये वॉल का, एक दिन में चुनाई जो है वो 1.5 मीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि फिर दीवार जो है वो गिर जाती है, तकरीबन दीवार गिर जाती है, क्योंकि ये जो मसाला होता है ये अभी सूखा नहीं होता, जिसकी वजह से जो है वो ब्रिक में जो है वो बोन जो है वो सही नहीं होया होता। सो ये दीवार गिरने का ख़तरा होता है। इस वजह से 1 डे नॉट मोर देन 1.5 मीटर, एक दिन में 1.5 मीटर से ज़्यादा चुनाई आपने नहीं करनी, ये अपने ज़हन में हमेशा रखना है। ठीक है? एक ब्रिक मशीनरी में जो आप जो जब दीवार हमारी चुनाई कंप्लीट हो जाती है, सो उस पे जो वाटर जो आपने लगाना है उसको मतलब आपने जो तराई जो करनी है वो जो है 2 वीक्स तक मिनिमम करनी है। 2 वीक्स तक आपने तराई करनी ही करनी है जो आपने ब्रिक की कंस्ट्रक्शन की है। ठीक है? should be should be regularly cured for 2 weeks।
2 वीक्स तक आपने रेगुलरली उसको पानी लगाना ही लगाना है जो आपने वॉल चुनाई करनी है। ये अपने ज़हन में हमेशा रखना है जब आप सुपरवाइज़ कर रहे हो, ठीक है। उसको के अपनी लेबर को कहना है कि इसको डेली जो है आपने इसको वाटर लगाना है, तो मिनिमम जो है आपने 2 वीक्स तक वाटर लगाना ही लगाना है, ठीक है। 9 पॉइंट्स जो है हमारे पास में। अच्छा, जो ब्रिक्स जो आप जो चुनाई कर रहे होते हैं उसको एक अब एक दीवार है, वो बहुत बड़ी दीवार है, ठीक है। जो आपने ब्रिक्स नीचे से आपने यहाँ से ये है ना, ये दीवार है तकरीबन यहाँ तक, ये आपने चुनाई कर ली है, मतलब 1.5 मीटर एक दिन कर लिए। अब 1.5 मीटर आपने सेकंड डे आपने करनी है चुनाई, ठीक है। सो यहाँ से आपने ब्रिक्स यहाँ से उठानी है, यहाँ तक लेके जानी है। सो यहाँ पे आपने एक स्कैफ फोल्डिंग कहते हैं उसको, जो इस तरह हम एक बिल्कुल क्या कहते हैं उसको, मेरे ज़हन से नाम निकल गया उसका, मतलब बिल्कुल इस तरह जो है आप एक जो इस तरह लगा के शटरिंग के जो वो नहीं होते उसको यार एक नेम होता है स्पेसिफिक, मेरे ज़हन से निकल गया, सॉरी। इस तरह जो है आप फट्टे लगा के इस तरह आप वो स्टील के वो खड़े करके, मतलब वो एक ही होना चाहिए फॉर कैरी आउट ब्रेक वर्क एट हायर लेवल। मतलब ऊंचे लेवल पे अगर आप ब्रिक मैसनरी कर रहे हो तो एक ही सिंगल स्कैफ फोल्डिंग यूज़ करो। Scaffolding should be used, ठीक है। ये स्कैफोल्डिंग का ये थोड़ा सा मुझे कन्फ्यूजन है क्योंकि मुझे नाम नहीं याद आ रहा इसका। ये जो एक इस तरह जो है हम लगा के ना, एक इस तरह स्टील से इस तरह खड़े करके, इस तरह स्टील से खड़े करके ना, तो इस तरह यहाँ पे यूँ हम फट्टे लगा देते होते हैं, तो उसको स्कैफोल्डिंग कहते हैं। लेकिन ये जो बांस है इसका मुझे याद नहीं है, इसका स्पेसिफिक नेम होता है, ठीक हो गया। अच्छा, ये जो पॉइंट्स हैं बेसिकली ये पॉइंट्स आपने हमेशा अपने ज़हन में रखने हैं जब आप ब्रिक मैसनरी की सुपरविजन कर रहे हो, मतलब साइड पे कंस्ट्रक्शन हो रही है, आपको इंचार्ज बनाया गया है कि यहाँ पे सुपरवाइज़ करना है। सो ये पॉइंट्स आपने हमेशा अपने ज़हन में रखने हैं। जब आप ये पॉइंट्स अपने ज़हन में रखोगे आपका साइड पे होल्ड होगा, ठीक हो गया। सो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करो, फ्रेंड के साथ शेयर करो और वीडियो ज़रूर लाइक करो। और कोई भी मसला हो इस वीडियो से रिलेटेड नीचे कमेंट करो, मैं सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। सो स्टे ट्यून, बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।